नमस्कार साथियों, शिखर कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी की 26,146 पोस्ट आ गई हैं और हम लोग उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैथ का प्रैक्टिस नंबर 7 आपको आज हल कराएंगे और हमारे साथ साथ आप भी हल करिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि यन अवलोकनों का औसत 38 है, यन अन्य अवलोकनों का औसत 42 है और शेष यन अवलोकनों का औसत कितना है, 55 है। तो सभी अवलोकनों का औसत बताओ। तो जैसा आपको पता है, एवरेज बराबर टोटल अपान नंबर, फार्मूला होता है औसत बराबर योगफल बटे संख्या, दिए गए आंकड़ों का योग बटे उनकी संख्या। तो पहला आंकड़ा दिया है, यन अवलोकन है, संख्या यन है और औसत कितना है, 38 है। तो हो जाएगा 38 यन प्लस इसमें कितना हो जाएगा, 42 यन और फिर इसमें कितना हो जाएगा, 55 यन और बटे टोटल कितने हो जाएंगे, अवलोकन कितने हो जाएंगे, यन यन 3 बार जोड़ेंगे तो 3 यन। कितना हो जाएगा बोलो, 3 यन। अब इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 135 यन और बटे 3 यन। ठीक है, काटपीट कर लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा बोलो, 45। तो सभी अवलोकनों का औसत हो जाएगा 45, यानी सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें लिखा है एक दुकानदार एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 39 रुपए कम कर देता है तो 10% का लाभ 3% की हानि में बदल जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, तो देखिए 10% का लाभ, यानी अगर कोई वस्तु 10% लाभ पर बेची गई तो बताओ कितने परसेंट पर बेची गई, बोलो 110% पर। और अगर कोई वस्तु 3% हानि पर बेची गई तो 100 में से 3 घटा देंगे यानी 97%। इन दोनों का अंतर कितने का है, बोलो जोड़ देंगे तो 13% हो जाएगा, घटा देंगे तो 13%। और 13% की वैल्यू दी है कितनी, बोलो 39। कितनी दी है, 13% की वैल्यू दी है 39। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो 3। हमको निकालना है 100%। क्रय मूल्य को इस चैप्टर में कितना मानते हैं, बोलो क्रय 100% मानते हैं। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 300, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा कितना, बोलो 300 रुपए। तो इस प्रकार आपका पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। इस सवाल में कुछ नहीं था, 13% का मान दिया था, 100% का मान पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें लिखा है एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर कितना है, बोलो 60 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या बताओ। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर और व्यास का फार्मूला होता है 2r। इन दोनों का अंतर कितना दिया है, बोलो 60। इन दोनों में 2r हम कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा पाई माइनस 1 बराबर 60। 2 से काट देंगे 30 हो जाएगा, मान रख देंगे तो 22/7 माइनस 1 बराबर 30। ये हो जाएगा 15/7 बराबर 30। काट पीट कर लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट के बाहर r है तो r की वैल्यू हो जाएगी 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, त्रिज्या कितनी आ जाएगी, बोलो 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें लिखा एक कार 4 घंटे में 120 किलोमीटर की प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। ठीक है, यदि कार उसी दूरी को 3 घंटे 20 मिनट में तय करना चाहे तो कार की गति क्या होगी। तो ध्यान से देखिए, चाल कितनी है कार की, बोलो 120 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 घंटे समय में कितनी दूरी जाएगी, तो दूरी हो जाएगी 480 किलोमीटर। ठीक है, 120 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दूरी हो जाए 480। अब हमको दूसरी कार की गति निकालनी है तो दूरी कितना है, बोलो 480 किलोमीटर और समय कितना है, कितने समय में, 3 घंटे 20 मिनट में। तो इसको घंटे में बदल लेते हैं तो 3 सही 1/3 घंटे यानी 10/3 घंटे हो जाएगा। 20 मिनट का मतलब है 1/3 घंटे, उसको 60 से भाग कर देंगे तो 10/3 का मतलब है ऊपर लिख लेंगे और 0 से 0 काट देंगे और गुणा करा लेंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 3 और 24, 3 चक्कू 12 और 2 14, 144 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरी कार की गति कितनी होनी चाहिए, बोलो 144 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार तीसरा विकल्प बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें लिखा है ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 और 30 दिनों में पूरा करते हैं
तो अगर वो एक साथ कार्य करें तो वह संगत अनुपात ज्ञात को जिसमें राशि वितरित की जानी है। ठीक है, तो यानी हमको क्या निकालना है, क्षमता निकालना है। क्या हमें अनुपात निकालना है, क्योंकि जो मजदूरी होगी वो क्षमता के अनुसार मिलेगी। तो यहां पर हम ऐसे लिख लेंगे ए बी सी। ए करता है 12 दिनों में, बी करता है 15 दिनों में, सी करता है 30 दिनों में। हम लोग इसका लासा निकालेंगे, एलसीएम। ये होता है टोटल वर्क, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 12 का भी पहाड़ लग जाए, 15 का भी लग जाए, 30 का भी लग जाए, कौन है 60। ये हमारा टोटल वर्क होगा। और टोटल वर्क को अगर इससे भाग करेंगे तो 12 पंचे 60, 15 चक्कू 60 और 30 दूनी, तो ये जो आएगी ये क्षमता में अनुपात है। ये जो भागफल आया है ये क्षमता में अनुपात है। तो क्या हो जाएगी क्षमता, 5:4:2। यानी आपका 5:4:2 तीनों की क्षमता में क्या अनुपात हो जाएगा, 5:4:2। यानी तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें लिखा है अमित ने ब्याज दर के समान वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर एक साहूकार से 8,000 रुपये उधार लिए। उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 2,000 रुपये का भुगतान किया, तो ब्याज की दर बताओ। तो आप लोग साधारण ब्याज में एक फार्मूला जानते होंगे, एसआई बराबर पीआरटी अपान 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो इसमें मान रख देंगे। तो साधारण ब्याज कितना दिया है, 2,000 रुपये दिया है ना। मूलधन कितना दिया है, 8,000 रुपये दिया है। दर और समय क्या है, समान है, तो टी की जगह पर भी हम आर रख देंगे और बटे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। फिर इसमें काटपीट कर लेंगे, 4 बार 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो इसमें 25, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, है ना। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5%। तो इस प्रकार ब्याज दर कितनी हो जाएगी, बोलो 5%। तीसरा ऑप्शन जो है वो इसका मतलब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें लिखा है 3 व्यक्ति ए, बी, सी क्रमशः 8, 15, 20 मिनट में एक वृत्ताकार ट्रैक का एक चक्कर पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक निश्चित बिंदु पर 8 बजे पूर्वाह्न एक साथ चलना शुरू करते हैं तो वे किस समय प्रारंभिक बिंदु पर फिर से एक स्थान पर होंगे। तो हम लोगों को इसका क्या निकालना होगा, 8, 15, 20 का एलसीएम निकालना होगा। क्या निकालना होगा, एलसीएम। तो निकाल लेते हैं 8, 15, 20, 20। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बोलो। तो सबसे पहले 2 से काट लेते हैं, 2 चक्कू 8, 15 वैसे 2 दशामन 20। जब तक 2 से कटता रहेगा तब तक काट लेंगे, करते रहेंगे। 2 पंचे 10, फिर 2 से काटेंगे 1, 15 और 5। आप 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 वैसे लिख देंगे। आप किससे काटेंगे, 5 से। तो एक एलसीएम होता है इनका गुणा। तो 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120। एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 मिनट। 120 मिनट आएगा ना, इस सारे मिनट में है, यानी 2 घंटे। तो 2 घंटे बाद जो है फिर से एक साथ मिलेंगे। तो 8 बजे मिले हैं, यानी 10 बजे अब मिलेंगे। 2 घंटे बाद कितने बजे, 10 बजे। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, 10 बजे पूर्वाह्न, है ना। 10 बजे आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इसमें ग्राफ है, तो ग्राफ पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें ये देखिए ग्राफ 2 बनाए गए हैं और 1997 से 2000 तक प्रत्येक कंपनी के कुल उत्पादन में क्या अंतर है। दोनों कंपनियों में अंतर पूछा है, 1997 से लगा के से 2000 तक। तो 1997 से 2000 तक यानी यहाँ तक दोनों कंपनियों में अंतर। और ये क्या है, कंपनियों की संख्या हजारों में है और विभिन्न वर्षों में 2 कंपनियों द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या। तो 97 से लगा के 2000 तक दोनों कंपनियों के उत्पादन में अंतर। तो देख लेते हैं। तो एक पहली कंपनी है, इनको जोड़ लेते हैं, 139, 120, 100, 128, 2000 तक देखना है। तो इनको सबको जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा 487,000 माइनस, जब इनको जोड़ेंगे 119, 99, 100, 141 और 78 जोड़ेंगे, 2000 तक जोड़ना है, तो ये आ जाएगा 437। कितना आ जाएगा, 437। घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 50 और ये हजारों में संख्या है तो 50,000 आ जाएगा। यानी अंतर कितने का होगा, 50,000 का। तो इस प्रकार चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कंपनी एक्स और वाई के उत्पादन के बीच का अंतर दिए गए वर्षों में न्यूनतम था।
तो अंतर न्यूनतम था, तो इसमें क्या करेंगे, न्यूनतम देखिए किस वर्ष है, यहां पर अंतर न्यूनतम है। कब अंतर न्यूनतम है, देखिए यहां पर अंतर कितने का है, 13 का, और यहां पर अंतर कितने का है, 11 का। कितने का अंतर है बोलो, 11 का। तो सन 2002 में सन दोनों कंपनियों का अंतर सबसे कम किसमें है, वर्ष 2002 में। तो आपका आंसर हो जाएगा वर्ष 2002, यानी पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें लिखा है 1988 में कंपनी वाई का उत्पादन लगभग उसी वर्ष कंपनी एक्स के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत था। तो 1988 में दिया है, इसको आप 1998 कर लीजिए। तो 1998 में हम लोग देखेंगे कंपनी वाई का उत्पादन कंपनी एक्स का उत्पादन कितने प्रतिशत था। तो कंपनी वाई का उत्पादन कितना है, 120,000 है, और 99,000 इसका है। और किसी भी राशि को परसेंटेज में बदलने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई जरूर करते हैं। तो हम लोग इसको हल कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 121.2%। तो इस प्रकार आपका तीसरा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। इसको हम लोग भाग कर लेंगे आसानी से, और 121.2% आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें लिखा है दो संख्याओं के बीच का अनुपात 4:5 है, उनके वर्गों का योग 1025 है, तो संख्याएं बताओ। तो देखिए वर्गों के योग का जो है योग दिया है, तो ये संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं। अगर हम इसको x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएंगी संख्याएं। अब इनका वर्ग कर देते हैं, तो पहली संख्या का वर्ग हो जाएगा 16x², और दूसरी संख्या का हो जाएगा 25x²। ये दिया है कितना, 1025। हल कर लेंगे, 16 और 15 हो जाएगा 41x², 16 और 25 हो जाएगा 41x² बराबर 1025। ठीक है, भाग कर देंगे तो यहां पर ये 2 बार पहाड़ा लगेगा, फिर कितनी बार लगेगा, 5 बार। कितनी बार, 5 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, 5। x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो पहली संख्या हो जाएगी 20 और दूसरी संख्या हो जाएगी 25। x का मान रख देंगे तो दोनों संख्याएं क्रमशः कितनी हो जाएंगी, 20 और 25। तो इस प्रकार आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। इसको सरल करना है, तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को हल करेंगे। तो 8 + 3 माइनस ब्रैकेट को हल करेंगे तो है ना, तो ये हो जाएगा 5/6। ठीक है, 5/6। फिर का लिख देंगे 12/5 प्लस 4/3 गुणे 3/8। इसको जैसे लिखा है बाकी वैसे लिख देंगे। अब वी बोर्ड मास में उसके बाद किसको हल करते हैं, का को। तो का मतलब होता है गुणा, काट पीट कर लेंगे तो आ जाएगा 8 + 3 - 2 प्लस 4/3 गुणे 3/8। अब इसके बाद वी बोर्ड मास के अनुसार किसको हल करेंगे, गुणे को हल करेंगे। तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 दूनी 8। तो ये आ जाएगा 8 + 3 - 2 प्लस 1/2, है ना। अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 8 × 3 = 11 और आधा 11.5 में से घटाना है कितना, 2। तो आपका आंसर आ जाएगा 9.5। ठीक है, और इस प्रकार आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी सरलीकरण का है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे बोलो, भाग करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 5 - 0.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, 0.5। 13 × 5 = 65, दशमलव लग जाएगा तो 0.5 हो जाएगा, प्लस 2.3 गुणे 0.8 और प्लस 0.4। अब इसके बाद क्या करेंगे बोलो, गुणा करेंगे। तो गुणा कर लेंगे तो 5 माइनस बाकी सब वैसे लिख देंगे, प्लस गुणा कर लेंगे 8 × 3 = 24, 8 दूनी 16 और 2 18 और 0.2 अंक के बाद लग जाएगा दाहिने से, है ना, और प्लस 0.4। अब क्या कर देंगे, सबको जोड़ देंगे। इसको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 7.24 - 0.5
तो इस प्रकार ऑप्शन ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 6.74। तो यानी आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। इसमें लिखा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई किस अनुपात में है? 8:3 में है। यदि परिमाप 132 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखिए, परिमाप हम निकाल लेते हैं। तो परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस b। आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये है कितना दिया है बोलो? 132 दिया है। यल और बी का मान रख देते हैं तो 2 से काट देते हैं, यहाँ पर है 2 छंग 12, 2 छंग 12। यल और बी का मान रख देते हैं तो 8 और 3 11। 11 की वैल्यू कितनी है? 66। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। एक की वैल्यू पता चल गई तो हम लंबाई निकाल लेंगे। लंबाई हो जाएगी 6 8 48 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 6 3 18। तो क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल आयत का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 48 गुणे कितना? 18। और ये गुणा करा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18 ठी 144 और 18 चक्कू 72 और 14 86 वर्ग सेंटीमीटर। तो 864 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपका पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें लिखा है एक परीक्षा में एक छात्र को अधिकतम अंकों का 35% प्राप्त करना है। एक छात्र ने 70 अंक प्राप्त किए और 70 अंकों से वह फेल हो गया। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? तो यहाँ देखिए, इनको जोड़ देंगे। अगर वो 70 अंक पाया है और 70 अंक और पा जाए तो पास हो जाएगा, यानी इसके अंक कितने हो जाएंगे? 35% हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो 35% की वैल्यू कितनी दी है? 140। तो भाग कर देंगे तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 4। कितनी है? 4। और पूर्णांक का मतलब है 100% की वैल्यू पूछा है तो कितनी हो जाएगी बोलो? 400। पूर्णांक उसका, इसका मतलब कितने का है? 400 नंबर का। तो इस प्रकार आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें लिखा है मैंने 8800 रुपये एक वस्तु बेची और इस तरह 10% का लाभ कमाया। यदि 15% लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे इसे कितने रुपए में बेचना चाहिए? तो सबसे पहले हमको इसका क्रय मूल्य निकालना होगा। तो अगर कोई वस्तु 10% लाभ पर बेची गई है तो बताओ कितने परसेंट पर बेची गई है? 110%। लाभ होता है तो 100 में जोड़ देते हैं। ये दिया है 8800। भाग कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 11 8 88। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी बोलो? 1% की वैल्यू हो जाएगी 80। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8000। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 8000 है। अब कहा है 15% का लाभ कमाना है। तो आप क्या करेंगे? इसका 15% इसी में जोड़ देंगे। तो 10% 800 होगा, 15% 1200 होगा, यानी 115% हो जाएगा 9200। 9200 रुपये का बेचना होगा अगर 15% लाभ कमाना है। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, 9200 रुपये मात्र। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें लिखा है रामू ने 25% छूट पर एक नई मेज खरीदी। यदि उसे कोई छूट नहीं मिलती तो रामू 185 रुपये और देने पड़ते। रामू ने मेज के लिए कितने रुपए का भुगतान किया? तो देखिए, ये 25% की छूट पर जो है मेज खरीदी है, यानी कितने परसेंट पर खरीदी है? 75% पर। इधर यदि उसे, तो छूट 25% की है तो 25% की वैल्यू कितनी दी है बोलो भाई? 185। तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोलो? तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 पंचे 20, हासिल आए 2 4 32 और 2 34, है ना? और 4 1 4 और 3 7। तो इसका मतलब है उसका एमआरपी हो जाता कितना? 740 रुपये। ये इस चैप्टर में बट्टे में एमआरपी हो जाता है हमारा 100%। ठीक है। अब कितना भुगतान किया? तो 185 छोड़ा है तो, है ना, 185 इसमें से घटा देंगे तो ये घटाएंगे कितना हो जाएगा? 10 में से 5 गया 5, 13 में से 8 गया 5, है ना, और यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। इसका मतलब है 555 रुपये आपका आंसर है।
कितना आ जाएगा बोलो? 555। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसमें लिखा है एक कार पहले घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 65 किलोमीटर और तीसरे घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की औसत गति बताओ। तो आप लोग फार्मूला जानते होंगे, एवरेज बराबर क्या हो जाता है? टोटल अपॉन नंबर। तो इनको सबको जोड़ लेंगे, 60 प्लस 65 और प्लस 70 और बटे 3 पार्ट में है तो इसको बटे 3 कर देंगे, है ना। जोड़ लेंगे तो 5 हो जाएगा, 6 6 12 7 19, ठीक है, बटे 3 भाग कर लेंगे तो 3 छाक 18, 3 पचे 15, यानी 65 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या हो जाएगी बोलो? औसत गति हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें लिखा 8 संख्याओं के एक समुच्चय का औसत, माध्य का मतलब औसत है 63 है। यदि संख्याओं में से एक को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का माध्य यानी औसत 58 है, तो हटाई गई संख्या बताओ। तो देखिए 8 संख्याएं हैं, इनका एवरेज कितना दिया है बोलो? 63 दिया है। एक माइनस कर दिया तो संख्याएं कितनी हो गई? 7। और नया औसत कितना हो गया बोलो? 58। तो -5 करेंगे, इसमें से 5 घटाएंगे तभी तो 58 होगा। ऐसे सवालों में इसकी गुणा हमेशा इससे कर देते हैं और इसकी गुणा हमेशा इससे कर देते हैं और जोड़ देते हैं। तो इसका हो जाएगा 8 पंचे 40, माइनस का 40 और माइनस का 58, ये आ जाएगा माइनस का 98। ये ऐसे सवालों में माइनस चिन्ह को इग्नोर कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 98। तो 98 दिया है आपका सेकंड ऑप्शन में, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इसमें लिखा है दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अनुपात 3:4 है, या वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे जोड़ने पर यह अनुपात 4:5 हो जाए और संख्याओं का योग दिया है 27 हो जाए। ठीक है, तो दोनों का योग दिया है 27, तो हम मान लेंगे इसमें 4 और 5, 9 बराबर 4 और 5 टोटल 9 हो जाएगा। 9 बराबर दिया है 27, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। तो संख्याएं हो जाएंगी हमारी 3 चक्कू 12 और 3 पचे 15। ठीक है, संख्याएं क्या हो जाएंगी? 3 चक्कू 12 और 3 पचे 15, 3। ठीक, दोनों में अंतर कितने का हो जाएगा? 3 का। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, तो आज हम लोगों ने मैथ के 20 क्वेश्चन को हल किए। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, और अगर इसमें कोई समस्या आती है तो आप जो है नीचे कमेंट जरूर करें। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर से एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।